Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the important MCQs from current affairs of January 6, 2024. So let us proceed. Question number 1. World Day of War Orphans is observed on. तो World Day of War Orphans कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज 6 जनवरी। तो 2024 का थीम जो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स था उसका था ऑर्फन लाइव्स मैटर और स्टैंडिंग अप फॉर वार अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक, तो 2024 का जो थीम था वो दो थीम थे, ऑर्फन लाइव्स मैटर और स्टैंडिंग अप फॉर वार अफेक्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड गुणोत्सव 2024? तो हाल ही में किस स्टेट ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया? तो आंसर इज आसाम। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइड असेसमेंट है जिसका एम है इवेल्युएट करना लगभग 40,000 जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस। तो इन अ रिसेंट एग्रीमेंट विच कंट्री विल एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ पावर टू इंडिया ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक, तो हाल ही का जो एग्रीमेंट है इसमें कौन सा मुल्क एक्सपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट पावर हिंदुस्तान को अगली 10 साल में? तो आंसर है नेपाल। द पावर एक्सपोर्ट वाज अ हाईलाइट ऑफ द 7th मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन। तो इंडिया नेपाल का जो जॉइंट कमीशन उसकी जो 7th मीटिंग है ये पावर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट उसकी हाईलाइट थी। क्वेश्चन नंबर 4. इन विच इंडियन स्टेट एडिडास टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आउटसाइड चाइना? तो हिंदुस्तान की कौन सी रियासत में एडिडास जो है अपना पहला एशिया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा जो चाइना के आउटसाइड है? तो आंसर इज तमिलनाडु। तो जर्मन कंपनी जो एडिडास है ये इस्टेब्लिश करेगी ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज हब चेन्नई में। तो विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स टू इन्हांस रोड सेफ्टी? तो हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट पहली बनी है जो एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को मैप करेगी ताकि रोड सेफ्टी को इन्हांस किया जाए? आंसर इज पंजाब। तो पंजाब विल मेटिकुलसली मैप ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स यूजिंग मैपिस ऐप, अ कटिंग एज नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय मैप माई इंडिया। तो कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज रिसेंटली, दिस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट जो हाल ही में न्यूज़ में था तो ये किस स्टेट में लोकेट है? आंसर इज गुजरात। तो रिसेंटली नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने इंक किया एक इनिशियल पैक्ट गुजरात के साथ जिसमें ₹4,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा 750 मेगावाट कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट जो छोटा उदयपुर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड? तो किसको अपॉइंट किया गया है MD और CEO नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड का? आंसर इज संजू अग्रवाल। तो संजू अग्रवाल जो है ये राजू अग्रवाल को सक्सीड करेगा हु सर्व्ड एज इंटरिम CEO एंड MD सिंस मई 2023। तो द नेम ऑफ सीनियर IAS ऑफिसर हु was appointed as एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो सीनियर IAS ऑफिसर का नाम बताना है जिनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो आंसर इज विकासशील। तो विद हिम स्मिता सरंगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट ADB इन मनीला फिलीपींस। IAS officer who has been appointed as permanent representative of India to the World Trade Organization? तो उस IAS ऑफिसर का नाम बताना है जिसको अपॉइंट किया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उनका नाम है सेंथिल पंदियान। तो वो सक्सीड करेगा बजिंद्रा नवनीत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 10. हु वाज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का CEO रघुराम अय्यर को अपॉइंट किया गया है। तो प्रायर टू अय्यर से अपॉइंटमेंट ठीक उनसे पहले जो द फंक्शन ऑफ CEO एट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो मैनेज करता था कल्याण चौबे, द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 11. एज पर द रिसेंटली रिलीज डाटा बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो हाल ही में जो
डाटा रिलीज़ किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। तो हाउ मेनी कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वर रिसीव्ड इन ईयर 2023, तो कितनी कंप्लेंट वुमेन क्राइम के खिलाफ रिसीव की गई 2023 में। तो उसमें जो कंप्लेंट है वो 28,811 रिसीव की गई। उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट रिकॉर्ड की जो 16,109 थी। अबाउट 55% जो टोटल कंप्लेंट का सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद दिल्ली में 2,411 और तीसरे पे महाराष्ट्र में 1,343। तो नंबर ऑफ कंप्लेंट हैज़ सीन अ ड्रॉप सिंस 2022 व्हेन 30,864 कंप्लेंट वर रिसीव्ड, द हाईएस्ट सिंस 2014। ठीक, तो जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगर हम इनको मुकाबला करें तो इसमें थोड़ा ड्रॉप देखा गया है। 2022 में 30,864 कंप्लेंट रिसीव की गई। सॉरी, द नंबर ऑफ कंप्लेंट हैज़ सीन अ ड्रॉप सिंस 2022। ठीक, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है इनमें ड्रॉप देखा गया 2022 से, व्हेन 30,864 कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड, द हाईएस्ट सिंस 2014। ठीक, जब 2022 में 30,864 कंप्लेंट रिसीव गई जो 2014 से आज तक सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। तो अबाउट प्रेरणा प्रोग्राम, ठीक, थोड़ा हम प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में भी देखेंगे। तो ये एक वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 12th के, जो अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो बैच होगा 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, जिसमें 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ होंगे, वो अटेंड करेंगे प्रोग्राम हर वीक ये जो मुल्क के डिफरेंट पार्ट से। तो इट विल रन फ्रॉम वर्नाकुलर स्कूल वडनगर गुजरात। ठीक, तो वर्नाकुलर स्कूल वडनगर गुजरात से रन होगा। तो ये लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आई होप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, एंड इफ़ यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।